हुआ मन आज दुखदाई, कहूँ मैं चाल इस गाई। न डर गुर का न भय जम का, गिरे नित पाप में जाई। हमारी आज ये दशा है, उसके बाद भी हम इतराते हैं। सारी लोक लाज छोड़ चुके हैं, न गुरु का डर है न परमात्मा का भय है, और नित्य हर समय, मैं तो कहता हूं हर समय हम पाप करते रहते हैं। सोचो तो सही, क्या ऐसे परमात्मा की प्राप्ति करोगे? क्या ऐसे शब्द धुन सुन सकोगे? बुरा मत मानना भाई, हम सभी की यही अवस्था है। नाम की भजन बंदगी करने बैठता हूं तो मन बहिर्मुखी साधनों के विषय में सोचता रहता है। भजन करते हैं तो अंदर उन्हीं चीजों का शोर सुनाई देता है। चलो छोड़ो, मैं कहता हूं सत्संग की बात करते हैं। सत्संग सुनने बैठते हैं तो बाहर मन डोलता रहता है, बाहर का चिंतन करता रहता है। क्या समझाया जा रहा है? कुछ नहीं समझ आता। वाणी कौन सी ली गई है, कुछ नहीं पता चलता। क्या सारांश था, क्या मोटिव था, कुछ नहीं पता। बस ऐसे समझ लिए जैसे कुत्ते की पूंछ जैसे कभी सीधी नहीं होती, ऐसे ही हमारा जो मन है, इसकी टेढ़ाई कभी भी सीधी नहीं होती। श्वान की पूंछ ज्यों जानो, कभी छुड़े ना टेढ़ाई। इस तरह हमारा मन है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा मन गुरु भक्ति करे, नाम भक्ति करे, मन चंचल स्वभाव को छोड़ दे। मृग की तरह चंचल मन हमारा एक जगह टिक कर नहीं बैठता। मृग सम होए सदा चंचल, कभी लेवे न थिरताई। एक जगह कभी भी टिक कर नहीं बैठता। जबकि संत महात्मा कहते हैं, और आप खुद भी अनुभव करते होंगे कि जब सुमिरन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, गुरु भक्ति करने बैठते हैं, सत्संग सुनने बैठते हैं, अरे मैं कहता हूं थोड़े समय के लिए चित्त शांत करने की कोशिश करते हैं, तो भाई ये चित्त शांत नहीं होता। अंतर में कितना कौतूहल है, कितने दुखी हैं हम। आप खुद से विचार करो। आज समय है, मैं कहता हूं आज समय है तो आज जाग जाओ, मेहनत करो भाई। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। देखो खानों से जो हीरा निकलता है वो पहले हीरा नहीं होता भाई। पहले क्या होता है? कोयला। कोयला कब तक दबा रहता है देखिए, तब जाकर वो कभी हीरा बनता है। हम तो मेहनत भी नहीं करना चाहते और चाहते हैं चंचल मन स्वभाव छोड़ दे अपना। चंचल मन जो टेढ़ी चाल चलता है वो सीधी चलने लगे। अरे श्वान की पूंछ जब सीधी नहीं हुई तो हमारा मन कैसे सीधा होगा, ये सोचकर और पाप करते रहते हैं। फिर क्या फायदा हुआ संतों की शरण लेकर? क्या फायदा हुआ सत्संग सुनकर? क्या फायदा हुआ नाम जप कर? इसीलिए कहते हैं भाई अभी समय है, जागो जागो भाई। जब जागो यहां तो तब सवेरा है। हर वक्त मन झूठ बोलता है, हर वक्त मन विषयों में आसक्ति रखता है, शुरत शब्द का अभ्यास नहीं करता, दूसरों के घर में झांकता है। मन ऐसा मतमंद हो गया है, गुरु की बात भी नहीं सुनता। मन मतमंद, कहन नहीं माने, शब्द सुरत नहीं ताकारी। घर घर फिरे स्वान मत लिए, झूठ झूठ विष खातारी। और अब क्या खोल के कहा जाए? और भाई जिन लोगों ने मन के साथ लड़ाई ली, जो जीत गए, मैं कहते हैं वो शूरमा है। उन्होंने कुछ पाया है। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये घट मन में, इसी को जीतना कटना। पढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सभी जतन तजना। मैं कहता हूं सुबह उठो, ये 5 काम कर लो, आपका काम बन जाएगा। जाओ फिर किसी संत की शरण ले लो, तांत्रिक की शरण ले लो, बाहरी और भक्ति कर लो, वहां जाके भी होगा। ऐसा करने लग जाओ हर सोमवार को, हर बुधवार को, ये दान करो, ये पुण्य करो, तुम्हारा सब हो जाएगा। अरे भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं सुबह उठो, शांत चित्त होकर गुरु का ध्यान करो। अपने आप से ये विचार करो कि ये मन क्यों दुखी कर रहा है भाई? क्यों उल्टी सीधी चालों पे चलकर गुरु भक्ति भूल रहा है?
अरे भाई, इस तरह मन को जीतना वाकई में कठिन है, लेकिन अभ्यास करोगे, गुरु की शरण लोगे, सुबह सुबह गुरु से मांगो कि गुरु हमें राह दिखा। वो राह दिखाएंगे, उस राह पर चलो, वो हमारा हाथ पकड़कर आगे ले चलेंगे। ये बहुत बड़ा बैरी है, इतना बड़ा शत्रु है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सब जानते हैं इसको जीतना कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो तो वो काम कर लेते हो, नहीं कर लेते हो? दुनियावी हर काम धंधा कर लेते हो। जो लोग आज मकान अपना बनाए बैठे हैं, कल वो किराए पे थे, उन्होंने ठान ली तो आज मकान अपना बन गया। कुछ ठान लेते हैं कि बच्चों को ये पढ़ाई करानी है, बच्चों को नई नई ट्यूशन देते हैं, तरह तरह से समझाते हैं, और एक दिन उन्हें वो ओहदा दिला देते हैं, वो पढ़ाई करा देते हैं जो चाहते हैं। कैसे भाई, कैसे? पीछे पड़ गए ना। तो इसी तरह मन के पीछे क्यों नहीं पड़ते? इसे क्या समझते हो? स्वामी जी महाराज ने वाकई में बहुत अच्छी तरह समझाया है। मैं तो कहता हूं आज के वक्त में स्वामी जी महाराज की वाणियों को पढ़ो और समझो, तो मैं कहता हूं मन अच्छी अच्छी जो टेढ़ाई चलती है ना, वो भी टेढ़ाईपन छोड़ देगा। अरे समझो, सिर्फ हम समझते नहीं। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हम समझते नहीं है। सत्संग जाते हैं तब नहीं समझते, वैसे नहीं समझते कि जिंदगी है क्या, सिर्फ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। गुजर मेरी कैसे होए सहेली, इस मन साथ यह तो चोर चुगल छट, कपटी कभी ना आवे हाथ। और समझाइए, कैसे समझाएंगे? गुजर मेरी कैसे होए, कभी सोचते हो इस विषय में? बैठो पालती मारकर, आत्मा से सोचो, मन से सोचो। अरे कैसे गुजर बसर होगी भाई तेरी? अभी तो मेरी उम्र ये हुई है, आगे जाकर फिर तो ऐसे ही करेगा। अरे मन के साथ इस तरह से चुगल चट्टी और छल कपट ये सब हो रहा है, और इस तरह यदि चलते रहे तब परमार्थ में कभी तरक्की नहीं होगी। परमार्थ को छोड़ो, जो आम जिंदगी, इसमें भी हमें इज्जत नहीं मिलती। इसीलिए तो हमारे पीठ पलटते ही हमारे लोग बुराई करना शुरू कर देते हैं। कभी मन चिंताओं में फंसा देगा, कभी मन आशाओं में फंसा देगा, कभी तृष्णाओं में फंसा देगा, कभी ये मन वासनाओं में उलझा कर रखेगा, कभी मन जीव के स्वादों में फंसाए रखेगा, कभी ठग विद्या करने लगता है, कभी क्रोध करता है, कभी प्रेम दिखाता है। कहता हूं संसार के जितने सारे अवगुण हैं ये सब मन के अंदर हैं, सारे अवगुण। आप किसी को देखना चाहते हो चरित्र उसका, कि इसका चरित्र क्या है, तो मैं कहता हूं किसी दूसरे को मत देखो, पहले खुद को देखो कि खुद का चरित्र कैसा है। मन को देखो, मन किस तरह से अपना चरित्र हमें दिखा रहा है। मन में वैसे ताकत नहीं है, लेकिन मन को ताकत मिलती है हमारे अंदर से। और जब मन को ताकत मिलती है तब चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे कोई मूर्ख हो, भाई सब एक समान हो जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहां मूर्ख कहां पंडिता, दोनों एक समान। आप देख लो, कोई साधु है, कोई संत है, कोई कामी पुरुष है, अरे सबके सब यदि मन के ताबे में हैं तो क्या पंडित, क्या ज्ञानी पुरुष, क्या संत, क्या एक आम इंसान। तो भाई एक चीज जिसे नहीं समझ पा रहे हैं वो मन, और मन का शस्त्र क्या है? ये शरीर, और शरीर ताकत देता है। कैसे? उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अरे आत्मा भी मन का साथ दिए चली जाती है, इंद्रियां मन के पीछे पीछे दौड़ी चली जाती हैं। ये सब हो क्या रहा है? अंदर इतना भयंकर युद्ध चल रहा है हमारे, और हम बाहर शांति देख रहे हैं। चलो भाई आज वहां चलते हैं घूमने, फला हिल स्टेशन पे, वहां जाकर मजा आएगा। अरे मजा घर के अंदर है, इस शरीर के अंदर है, मजा बाहर नहीं है। ये तो सिर्फ एक गफलत है, झूठ की जिंदगी जी रहे हो भाई। अगर ये समझ गए जिस दिन तब फायदा होगा, ऐसे नहीं फायदा होगा। सत्संग सुन लिए, नाम दान ले लिया, सेवा कर ली, ऐसे नहीं, या बाहरी भक्ति कर ली। अरे सच को समझो, सच क्या है। जिस दिन समझ आ गई, जिस दिन अंतर में ये एहसास हो गया कि इसे
एक साथ नहीं जीता जा सकता। सहजे सहजे यानी धीरे धीरे, सहजे सहजे सब गया। सुत वित्त काम निकाम, सुत वित्त काम निकाम, धन दौलत काम भावना और सांसारिक इच्छाएं जब ये धीरे धीरे जाती हैं, एक मेक है मिल रहा दास कबीरा नाम। उस दिन हम अंतर में नाम का साक्षात्कार कर सकते हैं, शब्द का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन कैसे? ये तीन चीजें, क्या धन दौलत छोड़ने को तैयार हो? बाहरी तौर से छोड़ो, अंतर से छोड़ने को तैयार हो? ये काम भावना जो हमारे अंदर है, क्या छोड़ सकते हो? सांसारिक इच्छाएं, कभी शरीर को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी कारोबार को लेकर, अरे इन इच्छाओं को त्याग सकते हो? तीन चीजें हैं केवल, लंबी चौड़ी बात नहीं की कबीर साहिब ने, सिर्फ तीन चीजों में सब कुछ निचोड़ कर हमारे सामने रख दिया है। सुत वित्त काम निकाम, केवल तीन चीजें छोड़ दो। देखो मन कैसे काबू में नहीं आता। अरे मेहनत करो भाई, मेहनत, बगैर मेहनत के नहीं काम बनेगा। ऐसे थोड़ी देर के लिए संकल्प कर लिए और घर से निकलते ही संकल्प भूल गए, फिर दोपहर में याद आ गया, फिर थोड़ी देर करा, फिर भूल गए। अरे ऐसे थोड़ी होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे सुन ली स्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने मार मन डाला, उन लोगों को देखो, है कोई आसपास आपके? कोई नहीं मिलेगा आपको आसपास। हाँ, पन्ने पलटते रहो शास्त्रों में, उसमें ढूंढोगे कि हाँ इस संत ने अपने मन को जीत लिया था, फला फला की किस्सा कहानियां। अरे खुद भी बन सकते हो भाई, खुद में क्या कोई कमी है? नामदान मिल गया है, नाम जपने का तरीका समझा दिया गया है, साधन है हमारे पास। क्या साधन नहीं है? शरीर स्वस्थ है, निरोगी काया है, घर में एकांत स्थान है। अरे उसके बाद भी नहीं कर सकते तो फिर क्या है? और फिर जब रोग लग जाते हैं, पलंग पर पड़े हुए हैं, उसी पे सब कुछ कर रहे हैं, तब नाम जप रहे हैं, चलो तब भी जपो, लेकिन तब ये तीनों चीजें तो उस समय भी नहीं छूटती। ना धन दौलत छूटती है, ना काम भावना छूटती, ना सांसारिक इच्छाएं छूटती हैं। तो भाई फिर काम कैसे बनेगा? कभी ये भी सोचो। देखो भाई, अभी से और इसी समय थोड़ी देर के लिए रुको और अपने आप से चर्चा करो। अगर एकांत जगह थोड़ी देर मिल जाए तो अपने साथ और इसी समय संकल्प लो कि मन की मति नहीं चलेंगे, मन को समझाने की कोशिश करेंगे। जो सच है वो तुम्हें बताने की, हमें बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सच है। देखो भाई, परमात्मा सच है, तो इसलिए जो परमात्मा को प्यारा हो या जो परमात्मा को अच्छा लगे, यानी जो गुरु को अच्छा लगे, परमात्मा देखा नहीं तो गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है ना। जो गुरु को अच्छा लगे हमें वो करना चाहिए। अब गुरु को ये अच्छा नहीं लगता, वो साफ कहते हैं कि तुम आओ मेरे पीछे पीछे घूमो, वो कहते हैं क्या? उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, ना उन्हें ये अच्छा लगता है, ना ही उनके लिए तुम झूठी झूठी प्रशंसा करो, उन्हें ये अच्छा लगता है। वो ना आपसे अपना प्रचार कराना चाहते हैं, ना अपनी आपसे कोई सेवा कराना चाहते हैं। वो कहते हैं जो हमने आपको दिया है आप उसके साथ अपने आप को जोड़ो। तो ऐसा विचार करो, सच है सतनाम, सतनाम के साथ सत्य की संग करो और अपने आत्मा को, अपने मन को उसका संग दो। जैसे जैसे आत्मा मन सतनाम का सुमिरन करेगी, सत्य राह पर चलेगी, वैसे वैसे अपनी कागवृत्ति को छोड़ देगी। फिर ये मन, पहले मन काग था, करता जीवन घात। ऐसा लगता था कि हम जी रहे हैं, नहीं जी नहीं रहे हैं, ये तो हमें और अधिक जल्दी मतलब मौत के पास ले जा रहा है। ऐसा नहीं, मरने का मतलब ये नहीं कि जब मरे तभी। अरे ये जो हम परमात्मा से अलग हो रहे हैं, आशाओं तृष्णाओं के कुएं में गिरे हुए हैं, वासनाओं के अंधकार में गिरे हुए हैं, जो मन की मलिनताएं हमने ओढ़ रखी हैं, ये हमारे लिए मरना ही है। अब तो मन हंसा भया, जैसे जैसे परमार्थ की राह पकड़ोगे, गुरु ने जो रास्ता दिखाया उस पे चलोगे, तो ये कागवृत्ति छोड़ देगा। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। फिर पता चलेगा कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो ये चीज कैसे हमें प्राप्त हुई, जानकारी हुई? कहीं बाहर से नहीं, स्वयं अपने आप से।
देखो, मन को जिस तरह भी हो समझाओ, थोड़ी देर के लिए विचार किया करो, मन से बातें किया करो। मन की बातें ना सुनने की बजाय मन को